नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है वायुसेना की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली नई भर्ती आ चुकी है इस साल 2026 की। नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। ये जो भर्ती है गाइज, ऑल इंडिया की भर्ती है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लड़के भी आवेदन करेंगे इस भर्ती के लिए और लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। और यहां पर आपकी दौड़ भी होने वाली है। अगर आप दौड़ लगा सकते हैं, फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कर सकते हैं तो आप जो है वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की इस नई भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। पहले आपको बता दें, आवेदन जो है 1 जून 2026 तक चलने वाले हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, 1 जून से पहले आपको आवेदन करना है क्योंकि लास्ट डेट 1 जून यहां पर रहने वाली है 2026 की। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन से पद हैं। तो योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन जो है कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। और यहां पर अलग अलग पदों पर भर्ती है। आप देख सकते हैं एलडीसी क्लर्क के पद हैं, टाइपिस्ट के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है। तो अलग अलग यहां पर योग्यता रखी गई है। कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। और अगर आप गाइस 12वीं पास है यानी कि 12th पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट पास है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं वायुसेना की इस नई भर्ती के लिए। तो इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है और अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आवेदन करना है और इस भर्ती के लिए कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है इस भर्ती की। और भी जानकारी आपको मिलने वाली है आगे वीडियो में। तो गाइस, वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। ठीक है, तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर गाइस आपको नई भर्तियों की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन यानी कि अप्लाई कैसे करना है ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। बाकी इन भर्तियों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आपको रोजाना नई गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर आप भी नई अपडेट लेना चाहते हैं तो सीधा गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और सर्च कीजिएगा और सीधा यहां पर आप विजिट कर सकते हैं। इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स आईएएफ की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि ग्रुप सी सिविलियन की नई रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी की भर्ती निकाली गई है जो कि सिविलियन की वैकेंसीज है। अब यहां पर कौन कौन से कितने पदों पर भर्ती है सारी जानकारी आपके सामने है। यहां पर सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पदों पर भर्ती है, साथ ही साथ हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती है और सिविलियन मैकेनिकल के पद हैं और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के पद हैं। तो गाइस यहां पर 4 अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती है। टोटल 47 वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है और आवेदन जो है आप सभी से ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया से आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां आउट हो चुकी है।
सैलरी कितनी आपको मिल रही है, तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलेगी। लेवल 2 के हिसाब से एज पर पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगी, यानी कि आप ये मान के चलिए 56,100 से आपको यहां पर प्लस सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सैलरी तो काफी शानदार आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 25 साल की एज है, यानी कि 18 से लेकर के 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप गाइस SC या ST के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निशुल्क है। बाकी अगर आप बाय पोस्ट आवेदन कर रहे हैं तो डाक टिकट आपको लगाना होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप वायुसेना की इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको सारी जानकारी दे रखी है, जैसा कि सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा। जी हां दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा जिसकी पूरी जानकारी आगे हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाले हैं। और अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट आपका नॉर्मली होगा, उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की पर जांच होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, पूरी जानकारी आगे आपको देंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, वेट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहले क्वालिफिकेशन के बारे में कि वायुसेना की इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या रखी गई है। तो यहां पर कम से कम 10वीं पास के लिए वैकेंसी है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप गाइस यहां पर ग्रेजुएट पास हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री पास कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। अब आप में से कई कैंडिडेट्स आवेदन करने वाले हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो यहां पर ये रही लिस्ट आप सभी के सामने पूरी की पूरी। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप फोटोग्राफ काम में लेंगे, फॉर्म में लगाएंगे, वही फोटोग्राफ आपको एज इट इज संभाल के रखनी है 20 मैक्सिमम। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा, आईडी प्रूफ लगा दीजिएगा फोटोकॉपी में, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो जो जानकारी आपको फॉर्म में डाल रहे हैं वो जानकारी होनी चाहिए आपकी मार्कशीट की, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है। ठीक है, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। बाकी आप जो है डॉक्यूमेंट की लिस्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार करने हैं सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आवेदन 2 मई से 1 जून तक चलेंगे। और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। कहां से जारी किया गया है? भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप C सिविलियन की पोस्ट पर यहां पर नोटिफिकेशन है, जिसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। अब कौन कौन सी भर्तियां हैं? लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की भर्ती है, पूरी जानकारी आपको दे रखी है। कहां के डिपार्टमेंट से, कहां की लोकेशन से ये भर्तियां हैं। पोस्टल एड्रेस यहां पर आपको दे रखा है, इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भरना है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो आपके नजदीकी स्टेट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत के लिए भर्ती है, महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, कानपुर, ठीक है, चेन्नई के लिए है, गुजरात के लिए भी है, पुणे के लिए है, अलग अलग लोकेशन से आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल OBC SC ST सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। तो पूरी जानकारी आपको दे रखी है, चेकआउट कीजिएगा, नीचे आ जाइएगा। और यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है और इन भर्तियों के लिए सैलरी कितनी मिल रही है और योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, जिसे आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पर रिटन एग्जाम किस प्रकार होगा, 100% वेटेज के आधार पर। उसके बाद फिजिकल होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, केवल आपको पास करना रहेगा। ठीक है, तो यहां से आकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। नीचे आएंगे तो और भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है, इसको आपको भर देना है और भर करके सबमिट कर देना है। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है, सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और भर्ती की पूरी जानकारी के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा। और कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और नई अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।